ओम श्री हरि नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, अभी तक हमने 2023 के राशिफल के बारे में बात करते हुए मेष राशि के बारे में जान लिया है, और अब हम बात करने वाले हैं आज वृष राशि के जातकों के बारे में कि उनका यह वर्ष 2023 कैसा जाने वाला है। क्या यह वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है या फिर बहुत सामान्य जाने वाला है। कुछ कमियां हैं, तो कैसी कमियां हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि कोई समस्या है तो क्या उपाय हो सकता है, इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को, जिन लोगों का राशि वृष राशि है, उन लोगों को 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान नारायण से प्रार्थना है कि वो आप सब लोगों का जो यह वर्ष है वो बहुत सुखद और मांगलिक व्यतीत करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर वृष राशि के जातकों का यह वर्ष कैसे जाने वाला है। साथियों, सबसे पहले जानते हैं क्या कि वृष राशि के जातकों की अच्छाइयाँ क्या क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं, कमियाँ क्या क्या हैं। साथियों, वृष राशि के जो जातक होते हैं वह लोग बहुत मेहनती होते हैं। उनके अंदर कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यह पृथ्वी तत्व राशि है। यानी ये लोग बहुत ज़्यादा एक तरह से आलसी हो सकते हैं या फिर इनमें आलसपन हो सकता है। ये लोग बहुत ज़्यादा क्षमता के होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो आलस है उनका एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है। यह लोग जिस प्रकार से एक बैल होता है उसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये लोग रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो राशि का जो चिन्ह है वह एक बैल है। जैसा कि आप जानते ही हैं, बैलों में सबसे बड़ी खासियत क्या होती थी? अथाह ताकत। बहुत ज़्यादा इनके अंदर ताकत, परिश्रम करने की क्षमता है वो इससे ज़्यादा किसी के अंदर नहीं है। लेकिन दिक्कत सिर्फ एक ही है कि इनको हर चीज़ के लिए जगाना पड़ता है। जब ये बार जग जाएं तो आप किसी भी कार्य को इनको दे दीजिए, वो कार्य संपूर्ण होना ही होना है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन प्रारंभ में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको उठाने में। तो आपने जान लिया कि आखिर आपकी कमी क्या है और अच्छाई क्या है। अब बात कर लेते हैं 2023 का वर्ष आपके लिए कैसा होने वाला है। साथियों, 2023 का वर्ष आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। जहाँ पे कुछ कमियां हैं उसके बारे में कुछ उपाय आपको बातें बता दूंगा। साथियों, यह वर्ष आप लोगों के लिए, जिन भी जातकों का विवाह हो चुका है उनके लिए, अगर उनके कोई संतान नहीं है तो उन लोगों के इस साल में संतान होने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों के संतान हैं तो उन लोगों को संतान पक्ष से कहीं ना कहीं कोई खुशखबरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा यदि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है इस साल, उन सभी लोगों का, वृष राशि के जातकों का विवाह इस साल होता हुआ नजर आ रहा है। इस साल आप लोगों का, यानी वृष राशि के जातकों का, अपने से उच्च अधिकारियों से मेल जोल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं यह जो योग है या जो समय है अगले वर्ष का, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद वर्ष हो सकता है। इसलिए जैसा मैंने आपको कहा पहले ही कि आपको जगाना पड़ता है, तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग टाइम है कि आप जाग जाइए। अगला वर्ष आपके लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत यूज़फुल हो सकता है। आपको बस यूटिलाइज करना है। कैसे करना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर एक बात बताने वाली और है कि यह वर्ष आपके लिए कहीं ना कहीं धार्मिक जो आपकी भावना है उनको बढ़ाने वाला है। आप कई ऐसे कार्य करेंगे जो कि आपकी धार्मिक भावना को बढ़ाने वाला है। हो सकता है कुछ धार्मिक स्थलों की आप यात्रा भी करें, या फिर कुछ ऐसा प्लान बनाएं कि आपको धार्मिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको पेट संबंधित समस्याएं होते हुए भी दिखा रहा है। जो आपका इस वर्ष का सेकेंड हाफ है वहाँ पर आपको धन लाभ काफ़ी ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यह वर्ष आपकी जो आय है वो भी वृद्धि करता हुआ दिखा रहा है। इस साल आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप कहीं अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो इस साल आपके लिए बहुत अच्छा समय है, इसमें आप अपना करवा सकते हैं ट्रांसफ़र। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं प्रमोशन या फिर उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र का कोई योग बन रहा है। यहाँ पर याद रखिए, पारिवारिक कुछ समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। कहीं ना कहीं परिवार में मतभेद होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यदि बात करूं कि आपके घर में कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, तो अब हमने बात कर लिया कि आपके लिए यह वर्ष कैसा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अब वो
कुछ उपाय जो यदि आप करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। जैसे कि पहला उपाय, अगर आप करना चाहें तो फिर हर माह की जो संक्रांति है उस संक्रांति के दिन एक नारियल को माता रानी के दरबार में जाकर के दान कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। इसके अलावा संक्रांति को ही अगर आप कर पाएँ तो आप जो सूर्य संक्रांति होती है जो 15-16 तारीख के आसपास की होती है, उस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। हो सके तो साल में जो 2 नवरात्रियाँ आती हैं, इन 2 नवरात्रियों को में व्रत रखिए और कन्या पूजन का जरूर विशेष ध्यान रखिए। कन्या पूजन करके कन्याओं को कुछ फल दान कीजिए। इससे आपको जो आने वाला समय है वो काफ़ी आपके लिए उपयुक्त बन जाएगा। जो कुछ समस्याएं बताई मैंने वो वहाँ पे आपको कम हो जाएंगी। याद रखिएगा, इस साल आपका फरवरी का महीना, मार्च का महीना, जून का महीना और अक्टूबर का महीना थोड़ा आपके लिए परेशानी ला सकता है। इस समय को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा और याद रखिएगा कि आप के अंदर बहुत काबिलियत है, लेकिन दिक्कत वही है कि थोड़ा आलस है। अगर आप इस वर्ष आलस को त्याग दिया तो कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो आप लोगों को आने वाले वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे भगवान नारायण से प्रार्थना है कि वो आपका जो आने वाला वर्ष है, क्योंकि वो बहुत अच्छा आपके लिए, तो आप उसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।